हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। अब दिखाते हैं सुबह का टाइम कितना हो गया है। हो गया 7:40। सनी स्कूल के लिए रेडी हो गया। सनी की बोतल मैंने भर दी है। ये सनी का टिफ़िन है। टिफ़िन भी बना दिया है। ये हमारी चाय में आ गया है उफान। हमारी चाय बन के हो गई है तैयार। अब थोड़ी देर में इसको उबलने देती हूँ। ये सन्नी के पापा की लग गई नमकीन प्लेट में। मेरे हैं फैन। हम दोनों की चाय रेडी हो चुकी है। ये सनी के पापा का गिलास है, ये मेरा है। सनी के पापा चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं। लाओ फटाफट चाय, ठंड लग रही है। हाँ, ठंड तो लगी रही होगी। ये लो। जा, ठंड तो होली करके ही जाएगी। होली करके ही जाएगी। आ जाओ, चाय रेडी है। जिसको भी पीना है, चाय नाश्ता दोनों तैयार है। भैया आ जाओ, हम तो मिल बांट के खाने वाले इंसान हैं। मेरी भी चाय आ गई है। अब हम दोनों आराम से चाय पीते हैं। बच्चे तो गए स्कूल और हमारे बड़े साहब तो सो ही रहे हैं फ्रेंड्स। मेरा साग साफ तो मैंने रात को ही कर लिया था। अब मैं इसको काटूंगी और सनी के पापा के बगल में ही बैठ करके, क्योंकि ज़मीन पे बैठने में ठंड लग रही है, इसलिए बिस्तर पे ही बैठ के ही काटूंगी। ओहो, ये मेरा साग है। ये है बथुआ, ये सोया, ये पालक। आज सोया पालक बथुआ मिला के बनाऊंगी। मिलते हैं फ्रेंड कटने के बाद। फ्रेंड्स, ये मेरे नाश्ते का सामान होके तैयार हो गया है। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। ये मैंने तेल निकाल लिया है परांठों में लगाने के लिए। ये मूली है मेरी, हरी मिर्च नमक डाल लिया है। ये आलू के हैं। आलू थोड़े से बचे हुए हैं क्योंकि सनी को आलू के परांठे बनाए थे सुबह स्कूल ले जाने के लिए। और ये मेरा आटा लग के भी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गर्मा गर्म परांठे सेकने। हो गया है, सनी पापा उतार रहे हैं। देखने वाले को और मन चल जाता है। और क्या, लो भैया खा लो, आगे आधा आधा खा लेंगे। बैठ जाएंगे। चलो खाओ तुम, और मैं दूसरा तैयार करती हूँ। लो पहले करो, तुम खा लो। नहीं, तुम ही खाओ। सुख सुख के हम साथी हैं, ये वादा है। अपना जो कुछ है आधा आधा है। देखा, परांठों को देख के गाने याद आ गए इनको। अब मेरा दूसरा भी तैयार हो रहा है पराठा। नहा धो करके आ गई हूँ। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ बनाने साग, क्योंकि मुझे साग बनाना है। नहाने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ये मेरा साग धुल चुका है, कट चुका है। और सनी के लिए भी इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं क्योंकि वो साग खाता नहीं है। अब मैं इसको बनाऊंगी। सनी भी आने वाला होगा। 1:45 हो गए। अब फटाफट पहले तो मैं डालूं इसके अंदर दूध। ना, हमारे यहाँ का बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। ये मैंने डाल दिया है दूध। अब ये चाय उबल जाए। अब कुकर में लगा देती हूँ ढक्कन। इसको रख देती हूँ मैं बनने के लिए। वैसे दोबारा चाय तो मैं ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ, सनी के पापा के साथ ही पीती हूँ। आज तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ का। ऐसे बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। ओहो, कैसे कपड़े उड़ रहे हैं। ये मैक्सी भी उड़ रही है हवा में। इतना ठंडा ठंडा लग रहा है मौसम। इधर के देखो, पेड़ पौधे दिखाती हूँ कैसे हिल रहे हैं। इतनी तेज हवा चल रही है। ये हमारी पीछे वाली बालकनी है और मैं अपना चाय का गिलास लेके घूम रही हूँ धूप के इंतज़ार में। कहीं धूप मिल जाए मुझे थोड़ी सी। बहुत ठंड लग रही है और वो काफ़ी देर से पानी में भीग रही थी। आज कपड़े वगैरह बहुत थे धोने के लिए, वो धो रही थी। फिर घर का झाड़ू पोछा बर्तन। अब नहा के आई हूँ। इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। पहले पी लेती हूँ मैं चाय आराम से बैठ कर के। सनी आने वाला होगा तब तक वो उबल जाएंगे आलू। उसके लिए जल्दी से पराठे बना दूंगी और अपने लिए हम लोग साग बनाएंगे।
सुबह भी लेके गया है लेकिन वो साग खाता ही नहीं है, तो क्या करूं। या तो मैं बालों को पोंछ लेती हूँ, मैं सुखा लेती हूँ झाड़ के। खोल के रखूंगी तो थोड़े सूख भी जाएंगे, ऐसे और ज्यादा नमी रहेगी बालों में। ऐसे थोड़ी जल्दी सूख जाएंगे। बाल पूंछ लिए, झाड़ लिए। अब मैं चलती हूँ, जब तक हरी मिर्च और लहसुन 2 चीज़ें काट लेती हूँ। हरी मिर्च काटना है साग के अंदर डालने के लिए, और लहसुन साग छौंकूंगी मैं ताकि मैं थोड़ा सा लहसुन छील लूँ, फिर मैं साग छौंकने की तैयारी कर लूँ, इसके आलू भी अकोड़ दूँ। सन्नी आ चुका है फ्रेंड्स। सन्नी की वजह से जल्दी जल्दी हो रही है मुझे, क्योंकि वो तो आफत कर देता है, भूख को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकता। घर में घुसते ही चिल्लाने लग जाएगा, और कुछ जानबूझ के और चिल्लाता है ताकि मम्मी रील वील ना बनाए। लेकिन मैं भी कम चालाक नहीं हूँ, उसको थोड़ी सी इधर उधर बातों में बहला देती हूँ और मैं जल्दी से रील बना लेती हूँ। ये मेरे लहसुन भी छिल गए, लहसुन और ये मेरे लहसुन छिल गए। लहसुन और हींग से मैं साग को छौंकूंगी। साग भी मेरा उबल चुका है, अच्छी तरह से घोट लिया है, आटा डाल के मैंने उसको अच्छे से पकने भी दिया है, पक भी चुका है। अब मैं इनको लहसुन को थोड़ा सा धो लूं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ डालती हूँ सब्जी वाली, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, हरी मिर्च हो, धनिया हो, सब धो धो के ही डालती हूँ। में ले लिया पानी और ये मैंने धो लिए। ओके, मैं इसको काट लूँ, पहले थोड़ा सा साग चला दूँ। तो क्या है, ये भी तो है। अरे क्या बन गया, फाड़ देगा इनके, कैसे कमा के दे देगा। हरी मिर्च डाली थी काट के, इसलिए मैं उसको पका रही थी अच्छे से। तो ये मैंने आलू भी फोड़ लिए हैं। ये मैं लहसुन काट लूँ। प्लेट व्लेट भी नहीं मिल रही है, यही ले लेती हूँ। छोटा बर्तन तो कोई मिला ही नहीं मुझे, इसी में मैं क्रिश को साग भी दे दूँगी खाने के लिए। अब साग को तो मैं उतार देती हूँ। रख देती हूँ मैं तवा छौंकने के लिए। जब तक तवा गरम होएगा तेल डाल दूंगी इसमें। पहले सबको नीचे ही रख देती हूँ, कहीं गिर गिरा पड़े। इस पर डाल देती हूँ मैं तेल, जब तक तेल गरम होता रहेगा।
नहीं हो रही ना, तू कर रहा है। मैं करूंगा, मेरी मर्जी, तू कौन होता है? तब तक मैं काट लेती नूह हूँ पत्ती लहसुन, नहीं आ गई। क्योंकि अभी कटा नहीं है और एक तो जल्दी तू जल्दी केले में निकाल और पा जल्दी ले, नहीं हो 100-200 पाए। हमको मुफ्त की रोटियां तोड़ दे बस। जो चल पाएगा लाज होने ऐसा काटेगा ना अभी। फ्रेंड्स, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो कि मैं 1 घंटे से लहसुन ही काट रही हूँ? कपड़ा तो ले लेना। क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है और कोई शूट करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने हैंड फ्री करके रख दिया है। आराम से कैमरा ऑन कर रखा है। ये कट गए मेरे लहसुन। मैं गैस कर देती हूँ थोड़ी सी तेज, क्योंकि गैस मैंने कम कर रखी थी। अभी मेरी मसालदानी खुल गई। कौन सी डिब्बी में हींग है ये भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी डिब्बियाँ इकट्ठी हो गई हैं। अब इनको मैं हटा के रखूंगी किसी दिन अलग। इसमें हींग है। ये सन्नी के आलू हरे हरे इसलिए हैं क्योंकि मैंने साग के अंदर उबाले हैं। फ्रेंड्स, कोई आलू उबालने होते तो मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी चावल में, कभी साग में, कभी किसी चीज़ में उबाल लेती हूँ। फिर अलग से कौन कौन सी चीज़ें करती फिरूँ मैं। इसको होने के बाद सनी के आलू छौंक दूंगी, जल्दी से लहसुन भून जाए थोड़ा सा, तब हींग डाल दूंगी, नहीं तो हींग जल जाएगी। पहले से डाल दूंगी। फ्रेंड्स, लाल मिर्च मैं जल्दी से साबित वाली कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे मना है। वैसे तो तेल मसाले सारे ही मना है, क्योंकि मेरे अंदर ब्लड की बहुत कमी हो गई थी और मुझे उबला यही खाना बताया है खाने के लिए। इसीलिए मैं साग ज़्यादातर दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं साग ही ज़्यादातर बनाती हूँ। हरी सब्जियाँ ही बताइए मुझे खाने के लिए, क्योंकि मैं 1 साल से बीमार थी। मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मैं खाना वाना नहीं खा पाती थी। उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ गई थी। ये साग मैंने छोड़ दिया है। मैं लगा देती हूँ ढक्कन, नहीं तो सारी खुशबू उड़ जाएगी। आज मैं काफ़ी लंबा ब्लॉग बना रही हूँ। उड़ के जा रहा है, उड़ के जाएगा। जल्दबाजी में ये होता भी नहीं है काम। ये एक बंदा बचा है बस, देखना देखना। फ्रेंड्स, साग वाग तो बनके रेडी हो गया है। मैं सनी के आलू और बना दूं फटाफट। उस पे कहाँ जा रहा है? फिर मैं सेकती हूँ गरम गरम रोटी। आटा तो मैंने सुबह ही गूंद लिया था, क्योंकि नाश्ता कराया था तो मैंने रोटी का भी आटा गूंद लिया था। अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ कि पराठों का अलग होता है और रोटी का अलग होता है। कहीं मार दे भाई, वो रिवाइव दे रहा हुआ है बंदा। अरे अरे हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँ आलू, और इसमें है थोड़ी सी हरी मिर्च भी। क्या करूँ फ्रेंड्स, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकती आपको। या तो मैं बनती हुई चीज़ें दिखा सकती हूँ या अपने आप को, और अपने आप को तो मैं कहीं दिखा पाती हूँ। आज दिखा रही हूँ। अक्सर ज़्यादातर तो मैं चीज़ों में ही, रिकॉर्डिंग में ही लगी रहती हूँ। बच्चे मेरे करते नहीं। हाँ, जीत गए। चलो, तुम्हारा खाना भी बनके रेडी हो गया। चलो, सन्नी ने जब तक आकर के अपनी पबजी खेल ली, तब तक मैंने सारा खाना वाना तैयार कर लिया। और खेलेगा? क्यों? तो किस तू खा ले जब तक। सनी के आलू फ्राई हो गए और सनी कह रहा है मैं एक मैच और खेलने जा रहा हूँ। तब तक मैं रोटी भी सेक लेती हूँ। ठीक है।
मेरी थाली लग के तैयार हो गई है। ये है मेरा साग, ये है रोटी, और ये है मूली, और ये हरी मिर्च। और आज मैंने मोटी रोटी बनाई है। इसको देख करके उनको चूल्हे की फीलिंग आ रही है, जैसे चूल्हे